और अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का इंतजार अब बढ़ गया है। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 15 मई से पहले वैक्सीनेशन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 50 लाख वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं। अगर इस महीने के अंत तक वैक्सीन मिल जाएगी तो वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले संभव नहीं है। उन्होंने वैक्सीनेशन में देरी का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है और कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर राजनीति कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था की और आनन फानन में वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कोरोना काल में दूसरे देशों को वैक्सीन देने को भी गलत बताया। साथ ही वैक्सीन की अलग प्राइसिंग का भी सवाल उठाया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है और अगर ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है तो कब से इसकी शुरुआत होगी। बन्ना जी, सबसे पहला सवाल, देश भर से अब लोग 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनका आज वैक्सीन शुरू हो रहा है, कई राज्यों में शुरू हुआ, लेकिन झारखंड इसमें शामिल नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? हमने 50 लाख वैक्सीनेशन क्रय करने के लिए दोनों वैक्सीन की कंपनियों को ऑर्डर दिया है, लेकिन ऑर्डर देने के बाद भी वो लोग यही कह रहे हैं कि हमको जो है 15 मई के बाद ही, 15 मई क्या, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मई के अंतिम सप्ताह में हम वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप ही बताइए कि ये भ्रामक होगा, ये झूठी खबर होगी, ये झूठी बात होगी कि जब हमारे पास सामग्री है नहीं, हमारे पास वैक्सीन है नहीं और वैक्सीन की निर्माता कंपनी हमको वैक्सीन देने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है, हम पैसा दे के लेना भी चाहते हैं तो भी नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो आखिर फिर हम वैक्सीन कैसे करके वैक्सीन से हमारी जनता को वैक्सीनेट कैसे कराएंगे? आप बताइए, कहाँ से हम लाएंगे वैक्सीन? आप देख रहे होंगे कि सदर अस्पताल में कई बार कई घंटों तक जो परिजन हैं मरीज के वो भटकते रहते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये क्यों हो रहा है और इसके लिए आपकी क्या सोच है, विभाग क्या कर रही है? देखिए, अभी बेड की जो संख्या है वो 18,696 की संख्या है बेड की, और उसमें 8,200 के करीब जो है हमारे नॉर्मल बेड हैं और ऑक्सीजन बेड हमारे करीब 6,500 हैं और आईसीयू बेड की संख्या 3,500 के करीब है। और हम लगातार जो है इसको अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि हमने रिम्स में भी करीब 350 से 450 के करीब जो है ऑक्सीजन वाले बेड का जो है काम चल रहा है। फिर हमने जो है तहसीलदार बाबा के यहाँ 100 बेड का चालू करवाया है। तो हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और टेस्टिंग भी कर रहे हैं और लगातार हम अपनी दायरा को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी हमने सोचा कि ऐसा भी दौर आएगा कि जिस दौर में इस तरह का जो है बीमारी आएगी, जिस बीमारी से हम आप अनभिज्ञ थे। लेकिन मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बीमारी को करीब करीब समझ चुके हैं और इस बीमारी की क्या व्यथा है और क्या इसमें हमको और आगे चल के मजबूती से काम करना है, ये सारी चीजों पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। ये थे बन्ना गुप्ता, और जैसा कि इन्होंने कहा कि लगातार जो वैक्सीन को लेकर भी जो लोग सोच रहे हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत जल्द वैक्सीन आ जाने के बाद इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया भी जारी है। और अब बात गोड्डा की। गोड्डा सदर हॉस्पिटल में 25 बेड ऑक्सीजन बेड बनकर तैयार हो गया है। ऑक्सीजन के साथ यहां पर वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 25 बेड में 13 बेड आईसीयू के होंगे। कोरोना संक्रमण के बीच गोड्डा के संक्रमित गंभीर मरीजों को राहत मिलेगी। सेवा शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही, और इससे पहले हॉस्पिटल का डीसी, डीडीसी, सिविल सर्जन और पौड़ैया हाट विधायक ने जायजा लिया। प्रयास रहा है जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का, और हमें लगता है कि इन लोगों का मेहनत आज रंग लाया है और आज गोड्डा को कोविड के लिए बेहतर अस्पताल मिलने जा रहा है। अस्पताल तो पहले से था, वो सुविधाएं मिलने जा रही है।
और हमें लगता है कि जो परेशानियां थी उन परेशानियों में जरूर अब कमी आएगी। और झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में बोकारो जिला प्रशासन निजी कंपनी के सहयोग से सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में ऑक्सीजन सपोर्ट के 100 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाएगा। इसको लेकर सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान को उपायुक्त बोकारो ने अधिग्रहित कर लिया है। इस मैदान में CSR के तहत निजी कंपनी टेंट का हॉस्पिटल बनाएगी। इस अस्थायी हॉस्पिटल से कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। और इसी कड़ी में पुस्तकालय मैदान में भी एक 100 बेड का टेंट में निर्मित ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड ये कोविड पेशेंटों के लिए बनने की बात चल रही है, जो कि बहुत जल्द मूर्त रूप ले लेगा। और पुस्तकालय मैदान में ये एक CSR के तहत प्राइवेट कंपनी के द्वारा सपोर्ट किया। और रांची में कोविड के संसाधन को बढ़ाने की मांग झासा ने की है। झासा के सदस्यों के मुताबिक रांची सदर अस्पताल को 300 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया गया है। यहां पर 50 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ 12 से 15 वेंटिलेटर का ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर को जरूरी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाला मेन फोल्ड मशीन एक ही है। उनके मुताबिक इसकी संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए। और आज की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, काफ़ी केसेस भी बढ़े हैं, ठीक है, इसलिए जांच का दायरा भी बढ़ा है। हम लोग जो पॉजिटिव केसेस डिक्लेयर होता है उसका जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है उसका लिस्ट बना के हम लोग उसका भी जांच करवाते हैं। और झांसा इसमें बार बार हिट कर रहा है प्रशासन को कि इसकी कमी नहीं होना चाहिए। अब उसके बावजूद भी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार जरूर प्रयास कर रही होगी। कोरोना को लेकर जैसे जैसे प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कुछ लोग इसमें मालामाल होने का अवसर ढूंढ रहे हैं। संकट की घड़ी में बाजार में सरसों तेल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार का क्या है हाल और सरसों तेल की कीमत में कितनी है बढ़ोतरी, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण चल रहा है। इस वक्त जब दुकानें बंद हो जाती हैं तब ये सवाल उठते हैं कि बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जिनके दरों में बढ़ोतरी हो गई है। ये लोगों के आरोप हैं और इस वक्त हम रांची के पंडरा कृषि बाजार में हैं। यहीं से थोक भाव में लोग रांची के शहरी इलाकों की बात करें या फिर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, यहीं से दुकानदार सामान खरीदने के बाद लोगों को अपनी दुकानों से बेचने काम करते हैं। तो ये जरूरी है कि यहाँ क्या दर में बढ़ोतरी हुई है इस बात को जान लेना। और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो सरसों तेल से लेकर दाल तक की है। तो इस वक्त हम एक ऐसे ही गोडाउन में हैं जहां से थोक भाव में लोग खरीदारी करते हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, और उसके बाद लोगों तक ये पहुंचता है। हमको ये बताइए भाई साहब कि अभी हाल के दिन में कितना बढ़ोतरी हुआ है और आपको याद हो कि कैसे कैसे अलग अलग जो ब्रांड है बढ़ गया है। पहले सा रेट जैसे इसका पहले रेट था 100 रुपया कम, 100 रुपया टीना बढ़ गया है रेट में। धनुष टीन। अच्छा, तो लीटर में लीटर में जैसे 5 रुपए लीटर करके बढ़ गया है। टीना में 75 रुपया हो गया, 15 किलो का रहता है। तो इस दूसरा अगर हम देखें सरसों तेल फिर बालाजी करके आता है, उसका क्या है? उस सबे में मैंने 3 रुपया 4 रुपया हिसाब से बढ़ गया है रेट की पर किलो लीटर। हाँ, आपके गोडाउन में तो अभी बहुत है, तो अभी तो ऐसा तो नहीं है कि माल का कहीं कोई शॉर्टेज है, फिर रेट क्यों बढ़ रहा है? माल का शॉर्टेज होने पर रेट बढ़ता है। अभी तो कम गया रेट, इससे और बढ़ गया था 2-3 रुपया पहले रेट, अभी तो 2-3 रुपया कम गया है। जैसे सरसों भी किसान का तेज रेट में बिका, 70 रुपये किलो तक भी गया था। इस वजह से हम लोग कहे कि काहे इतना बढ़ रहा है रेट, तो कि सरसों 70 रुपये किलो खरीदारी हुआ है किसान से, इसलिए तेल का रेट बढ़ गया। जो दुकानदार हैं वो खुद ये मानते हैं कि अगर आप किसी भी ब्रांड की बात कर लें, उस ब्रांड के दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर हम थोक में बात करें, थोक में 3 से 5 रुपए कहें और उससे ऊपर की भी बात करें तो कहीं गलत नहीं होगा। और ये बाजार तक पहुंचते पहुंचते 15 से 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है।
सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपके इस मिनी लॉकडाउन के आड़ में कुछ लोग जो अवसर तलाश रहे हैं, कुछ लोग ऐसे दाम को बढ़ा के लोगों के पॉकेट पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो और अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार तेनूघाट में कोरोना को लेकर एक वॉर रूम का गठन किया गया है। बोकारो में कोरोना से पीड़ित लोगों को इलाज और डॉक्टरी सलाह को लेकर भटकना नहीं पड़े, इसलिए वॉर रूम बनाया गया है। यहां पर क्विक रिस्पांस टीम की तरह काम किया जा रहा है। वॉलंटियर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ आवश्यक दवाओं और ऑक्सीमीटर के साथ मौजूद हैं। वॉर रूम में उपलब्ध डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विस के साथ साथ दवा भी लिख रहे हैं। जरूरतमंद को डोर स्टेप डिलीवरी भी किया जा रहा है। जैसे हेल्पलाइन नंबर जो इश्यू हुई है उसमें कॉल आ रही है लोगों का, तो फिर उन लोगों को डॉक्टर के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करवा करके उन लोग का सुविधा अनुसार मेडिकल जो है दवा लिखा करके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। फिर उन लोग का फीडबैक दे रहे हैं कैसे नहीं। कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं। रांची सदर अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद सदर अस्पताल के खिलाफ परिजनों का गुस्सा एक बार फिर से सामने आया। ब्यूटी बख्शी को पहले रामगढ़ अस्पताल में और फिर रांची आलम अस्पताल में और उसके बाद रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूटी बख्शी को सीने में दर्द की शिकायत थी और उनका कोरोना जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी था। रात भर परिजन अस्पताल के डॉक्टर से लेकर अधिकारी तक से गुहार लगाते रहे, किसी ने नहीं सुना। अंततः ब्यूटी बख्शी ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। सब लोग बोला आलम हॉस्पिटल से, ठीक है, वहाँ सब बोला भी कि सदर अस्पताल मत ले जाओ, सदर ले जाओगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। बट हम लोग फिर भी होता ना, आखिरी हो पैसा लेके घूम रहे, कहीं सीट दिलवा दो, कोई नहीं कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ का सरकार? ऐसे करके एक करके सबका पेरेंट्स चला जाए, खुद का घर का पेरेंट्स जाएगा तब समझ में आएगा किसी को। मेरा घर में कौन है? हम, मेरा भाई, मम्मी पापा, मम्मी नहीं, अब हम क्या करें? मर जाए क्या? बोलिए। ऑक्सीजन के लिए तड़पते देखे अपनी माँ को, ऑक्सीजन देने का औकात नहीं है तो हॉस्पिटल क्यों खोला? मतलब माँ को थोड़ा हाइपोक्सिया हो रहा था, उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन कम लग रहा था उनको, तो उनको लेके गए। कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोरोना, यहाँ पे मतलब कोई पेशेंट आएगा कोरोना ही डायरेक्ट बोला जा रहा है। यहाँ पे जो बढ़िया आदमी आ रहा है वो आदमी का ऑक्सीजन ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा उसका मरना निश्चिंत है। यहाँ जो आके यहाँ पे एडमिट करेगा, मॉनिटर भी नहीं, कुछ नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे धब्बा है ये, धब्बा। और ऐसे हालात में भी अपराधियों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन अपराधी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर गुमला में हत्या की ऐसी ही वारदात सामने आई है, जिसमें अपराधियों ने एक विधायक के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए। जांच के लिए हिरासत में लिया है। सुबह से उसको आदमी लोग देख रहा था कि डेली उसको नाप रहा था। फिर वही पेट्रोल पंप चलते जमीन विवाद में ये सब करवाया गया है और उसको 5 गोली मार दिया। फिर वही उसका घटना पर मौत हो गई। किसमें शक है आप लोगों को? शक तो किसके पास होगा? जो किया था हम लोग से, जो लड़ाई उड़ाई किया था पंप में, वही सबसे शक है। इस वारदात को लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस कब तक करती है और कब तक हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। धनबाद के महुदा में एक पिकअप वैन पलट गई, जिससे प्लाई की लकड़ी के बीच छुपाकर ले जा रही थी नकली शराब बाहर आ गई। वाहन पलटने से नकली शराब सड़क पर बिखर गई। शराब लूटने के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। बहुत से लोग शराब की बोतल उठाकर अपने घर ले गए और सूचना मिलने पर महुदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पिकअप वैन समेत शराब को जब्त कर लिया, लेकिन वाहन चालक और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पता चला कि वहाँ पर गाड़ी तो पलटी हुआ है, उसमें है एम्प्लॉई से लोड किया हुआ है। उसी के अनुसार हम लोग आए यहाँ, तो देख रहे कि किसी का कोई पालक खोले तो उसमें वगैरह कुछ दारू उसमें छिपा के लेके जा रहा था जी। वही है। कहाँ से आ रहा है कुछ जानकारी भी ना सर? वो जानकारी नहीं।
उधर बोकारो के बेरमो के आसपास के इलाके में पानी की घोर किल्लत शुरू हो गई है। सीसीएल प्रबंधन के द्वारा पानी की सप्लाई तो की जाती है, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं होता है। लोगों का आरोप है कि जो पानी सीसीएल प्रबंधन द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, उसके पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। पेयजल को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हम लोग तो खदान का पानी पी रहे फिल्टर पानी जमकल पानी है। आज ये कम से कम साल भर से के पानी जमकल पानी है। तो नहाएगा आदमी से कोरोना धर लेगा। ये पानी बंद तो ये पानी कौन से करेंगे हम लोग लेके? बीमारी फैलाना है। उससे अच्छा तालाब में नहीं जाकर डुबकी मार लेंगे। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के मेढ़िया गांव में हर दिन लोगों के बीच पानी के लिए झगड़ा होता है। गांव में मुखिया फंड से बनाई गई सोलर जल मीनार केवल 2 घंटे पानी देती है और इस कारण पहले हम की लड़ाई होती है। आए दिन झगड़े को देखते हुए गांव के लोगों ने जल मीनार की जगह फिर से हैंडल लगाने की मांग की है। गांव वालों का आरोप है कि ना तो स्थानीय मुखिया ने ना ही पीएचईडी विभाग ने जल मीनार को ठीक कराने की कोशिश की। गांव के लोगों ने पानी की बेहतर सुविधा के लिए विधायक से भी गुहार लगाई है। पानी 10 बजे आता है और 12 बजे पानी चालू करते हैं और 2 बजे तक पानी रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर पानी का आपस में इस तरह का झगड़ा होता है? हाँ, झगड़ा होता रहता है। बहुत प्रॉब्लम है पानी का यहाँ। झगड़ा क्यों होता है, किस कारण से? ये पानी नहीं किसका होता है, किसका नहीं होता है। पानी कम हो जाता है, किसी का होता है पानी, किसी का नहीं होता है, इसीलिए झगड़ा होता है। लाइन के लिए पानी नहीं मिलता यहाँ पानी ही नहीं मिलता है। वो बोलता मेरा लाइन है, वो बोलता मेरा लाइन है। सबको तो पानी दरकार चाहिए, लेकिन यहाँ पानी ही नहीं मिलता। मतलब 12 बजे से चालू होगा, 1 बजे से ख़त्म, 1-1.5 बजे तक। उसके बाद आप लोड नहीं लेगा, पानी ख़त्म हो गया। उसके बाद आपस अपना घर चलिए। कब से ऐसा समस्या बना हुआ है? ये समस्या बहुत दिन से ही है, बहुत दिन से। फरवरी से होगा? है तो फरवरी से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।